नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपके लिए आजकल क्या एक छोटी-छोटी ट्रिक लेके आया हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जो आपको स्लाइड में सवाल दिख रहे हैं ना, ऐसे सवाल सीखे मात्र 2 सेकंड में। ये दोस्तों हमारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं, लेकिन ये क्या है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, लेकिन जिन बच्चों को आता है वो तो मात्र 2 सेकंड में करते हैं, लेकिन जो हमारे भोले बच्चे इस टाइप के सवाल नहीं सीख पाते, उनके लिए माइनस में नंबर चले जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये सारे सिंपलीफिकेशन जो रूट में प्लस होता है, माइनस होता है ना? इससे पहले हमारा एक वीडियो बन चुका है, वो भी बहुत ज़बरदस्त था, आप देखिए शानदार वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सवाल है, क्या सवाल है? देखिए, रूट में 6 प्लस, रूट में फिर 6 प्लस, फिर रूट में 6 प्लस, फिर रूट में 6 प्लस, ऐसे अनंत इन्फिनिटी तक ये सवाल है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत। ये ऐसे रेगुलर चलता रहा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस। तो इस टाइप के सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, हम तो ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं, और एक इसका जो फार्मूला होता है, एक जो इसका रूल होता है करने का, हम 2 प्रकार से इस सवाल को करेंगे। जिसको जो प्रकार समझ में आए, यानी कि जिस प्रकार का टाइप जिस बच्चे को समझ में आए वो उस टाइप से सीखे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन में समझेंगे तो दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन में हम ऐसी संख्या लेंगे, यानी कि जैसे ये 6 है, तो हम मान लीजिए कि पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? तो 6 प्लस 6, और 6 प्लस 6 और इसके ऊपर रूट है। तो ये 6 प्लस 6 कितनी होती है? बोले 12। तो क्या ये 12 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा 6 हमारा आंसर नहीं है। समझ में आया ना भाई? हमने क्या, ये 6 तो ऑलरेडी था, प्लस में हमने क्या पहला ऑप्शन चुना 6, तो 6 कितना हो गया? 12। अब रूट में 12 है, तो क्या रूट 12 को हम क्या क्लियर बाहर निकाल सकते हैं? आप बोलोगे कि रूट 12 का तो कोई होता ही नहीं, ऐसा तो कोई संख्या निकलेगी नहीं, पॉइंट में निकलेगी। तो 6 हमारा आंसर नहीं है, तो ये हमारा कट कर देते। इसी प्रकार अगला ऑप्शन लेते हैं हम, क्या लेते हैं? अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कितना है? 4। तो हमारा क्या है कि देखिए, रूट में पहले से अंदर कितना था? 6 प्लस, और हम क्या ले रहे हैं? अब दूसरा ऑप्शन में ले रहे हैं हम 4, यानी बी ऑप्शन ले रहे हैं। तो अब ये कितना हो गया? बोले रूट में ये कितना हो गया? 10। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है क्या 10? कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं निकलेगा ना, परफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि ये 4 भी हमारा आंसर नहीं है। समझ में आया ना? इसी प्रकार हमारा क्या है, अगली ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा सी, और वो है 6। तो हम क्या करते हैं कि अंडर रूट में 6 तो पहले से ही था, है ना, और प्लस में 3 जोड़ देंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? बोले रूट में 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा कि नहीं? तो 9 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोले निकाल सकते। कितना आएगा? बोले 3। तो ये 3 ही हमारा आंसर है। तो ऐसे ऑप्शन से हमारा तो ये 3 आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार ये 2 भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हुआ? बोले 3 आंसर हुआ। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, और इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है कि पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने ये मिटा दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, एक और इसका तरीका होता है करने का। क्या तरीका होता है मैं बता देता हूं आपको। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा टाइप है, यानी दूसरा तरीका है ना। पहले तरीके से तो आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि हमें ये जो 6 है इसके फैक्टर करना। फैक्टर यानी कि इसको गुणा में तोड़ना, यानी कि आपको क्या है, फैक्टर करना है। ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसका गुणा करने पर कितना आए? 6 आए, है ना। तो कैसे करते थे? और उनका अंतर 1 आए। क्या है? दोनों का फैक्टर करने पे, गुणा करने पर, तो 2 संख्या का गुणा करने पर तो बराबर 6 आए, और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 आए। मैं करके देखता हूँ। देखिए, जब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो एक हम कैसे कर सकते हैं भाई? 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 का गुणा करेंगे, ये 2 फैक्टर हो गए, है ना। एक तो 1 हो गया, एक 6 हो गया। तो इसका कितना निकल के आएगा? बोले 6 कम 6। बताओ निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? भाई 2 संख्या हो गई, 1 इंटू 6, दोनों का गुणा करा तो 6 आ गया। लेकिन क्या 1 और 6 का अंतर 1 निकल के आ रहा है क्या? बोले नहीं, इसका अंतर तो 5 निकल के आ रहा है। मतलब अंतर यानी कि घटाना, माइनस करना, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो आप देखेंगे इन दोनों में तो 5 का अंतर है। तो ये फैक्टर भी हमारा नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो अगला फैक्टर हम करके देखते हैं। अब अगला फैक्टर करते हैं दोस्तों हम, जब 2 और 3 का गुणा करते हैं। सीधी बात, किसी का 2 इंटू 3 करते हैं, तो जल्दी बताओ 6 निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा? तो आप देखेंगे कि हाँ, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या 1 है क्या? तो 2 और 1 में अंतर 3 है कि नहीं? 2 और 3 में अंतर 1 का है या नहीं है? जब हम
2 और 3 में अंतर देखेंगे, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो सीधी बात है एक संख्या का अंतर आएगा। तो हमें 1 का अंतर चाहिए और 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 6 आए, यानी कि जो अंडर रूट में जो संख्या है ना उसी संख्या को हमें 2 फैक्टर करने पर वो अंक आना चाहिए। यहाँ पे 6 है इसलिए हम 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दूसरी संख्या होती तो वही संख्या की हम बात करते। तो हमारा क्या है, 2 × 3 करा तो हमारा कितना निकल गया, बोले 6। और 2 और 3 में अंतर 1 का दिख रहा है क्या, तो 1 का दिख रहा है। तो जब दोस्तों इस 6 के जो अंडर रूट में संख्या है उसके साथ अगर प्लस लगाओ, क्या लगाओ, उसके साथ प्लस लगाओ। देखिए ये प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा। इस प्रकार कभी कभी यहाँ पे हमसे माइनस में भी पूछा जाता है। जो नीचे सवाल दिख रहा है, नीचे सवाल दिख रहा है उन लोगों को 5 माइनस 5 माइनस, ऐसे ये 6 माइनस 6 माइनस 6 भी हो सकता है। तो जब आपको प्लस दिख रहा हो ना तो 3 लेना है, यानी बड़ी संख्या लेना है। और जब यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या लेते, 2 लेते, यानी छोटी संख्या लेना है। तो फिर से हमारा प्लस में है तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। और ये हमारा आंसर कितना है, 3। तो 3 ही इस सवाल का आंसर है। देखो कैसी लगी ट्रिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। ये ऐसे छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के सवाल हमको आना चाहिए, है ना। इससे क्या है कि दोस्तों हमारा माइंड बढ़ता है, हमें करने में मजा आता है। और ये 1-1 2-2 नंबर के सवाल, ये किससे कि हम इससे टाइम भी जल्दी जल्दी हमारे पेपर में, अगर 1.5 घंटे का पेपर है ना तो ऐसे सवाल मात्र 2 सेकंड में हो जाते हैं। जो स्मार्ट बच्चा है ना वो तो 2 सेकंड में कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं आएगा वो तो बैठ के बस लीपा पोती करता रहेगा, सीधी सी बात ये है। तो अब ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया। अब मैं कर रहा हूँ आपको नीचे वाला सवाल, तो इससे पहले थोड़ा सा रुकिए और मैं जब तक ये सबको मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है ये नीचे वाला। हम कौन सा सवाल ले रहे हैं, ये नीचे वाला। ये जो नीचे वाला सवाल है ना, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5 माइनस, ये चलता जा रहा इन्फिनिटी तक, लगातार यही संख्या। हमको नहीं मालूम ये कितनी बार चल रहा है, लेकिन इस सवाल को हमें सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों आपको इसमें क्या है कि जैसे ये 6 था ऊपर, ये हमारा ये जो 6 था, इसको तो हमने 3 × 2 में 2 फैक्टर कर लिए। लेकिन 5 ऐसी संख्या जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। भाई 5 का हम क्या फैक्टर कर सकते क्या, 2.5 × 2.5 5 कर सकते क्या, 1 × 5 कर सकते क्या। हम ऐसे कर सकते 1 × 5, तो क्या इसका अंतर कभी 1 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। तो 5 एक हमारी ऐसी संख्या है जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं कर सकते। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करना होता है दोस्तों, ऐसे सवाल के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना होगा। बस छोटा सा फार्मूला है, 2-3 बार करोगे ना तो वो फार्मूला आपको दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। क्या फार्मूला होता है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, अंडर रूट में किसमें, एक मिनट में थोड़ा सा ले लेता हूँ। अंडर रूट में 4 n यानी कि ये नंबर यहाँ पे जो 5 5 5 या जो भी नंबर रहेगा वो, है ना। और माइनस प्लस में 1, और इसके बटे में आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पर आएगा कितना, -1। यहाँ पे -1, ये वाला माइनस, ये जो यहाँ माइनस लगा ना, ये वाला माइनस आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -1। थोड़ा सा ये एक को अपन फिर से सही से लिख लेते तो बस। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, अंडर रूट में 4n + 1 बटे में 2 और -1। देखिए जो -1 है ना, इसके ऊपर आपको रूट नहीं चढ़ाना, वो -1 रूट से बाहर है। इस बात का हम खास कर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये करेंगे तो 4 की जगह हम क्या करेंगे, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला सवाल कर रहे हैं हम ना। तो 4 की जगह तो हमारा 4 होगा, है ना, ठीक है ना दोस्तों। चलो अंडर रूट चढ़ा देते हैं आपको थोड़ा। तो 4 के नीचे तो 4 की जगह तो हमारा 4 होगा। अरे यार ये 4 सही से नहीं बन रहा, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आ जाए। तो हमने ये 4 बना दिया, तो 4 की जगह तो 4 हो गया। अब n की जगह दोस्तों यहाँ जो भी संख्या, अभी यहाँ पर 5 है तो n की जगह हम क्या करेंगे, गुणा में 5 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं होता। तो क्या किसका सिंबल होता है, बड़ा इंटू का सिंबल होता है, यानी कि गुणा का सिंबल होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 5। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप यहाँ माइनस वाइनस रख दो, नहीं, हमें जो फार्मूला में दिया है ना वही रखना है ना। तो 4 × 5 और प्लस में कितना है हमारा 1 है या नहीं है, बोले है, और बटे में कितना है, बोले 2। और ये माइनस का जो 1 बाहर है वो बाहर का बाहर ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये मिटा दूँ ना फार्मूला, क्योंकि फार्मूला आप समझ में आ गया, हमने क्या यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने ये मिटा दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये फार्मूला था, क्या, 4 × n + 1 बटे में 2 और -1। तो अब इनका क्या, हम आपस में इंटू कर लेंगे। कैसे इंटू कर लेंगे, इंटू होगा ना, बट 5 चूँकि कितना होगा, बोले 20 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। 20 और प्लस में 1 था और बटे में 2 था,
तो इस संख्या को सोल्व करोगे तो आप क्या होगा, बोले 21/2। 21/2 होगा कि नहीं होगा, बोले 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 और बटे में 2। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको मिटाते हैं और यहाँ सीधा लिख देते हैं 21/2। बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। 21/2 और ये थोड़ा सा क्या छोटा कर लेते हैं, 21/2 और ये -1। तो ये जो हमारा पूरा जो निकल के आया यही आपके ऑप्शन में होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में भी सेम आपको यही संख्या मिलेगी। इसको और सोल्व करना तो आप कर सकते हैं। 21 को रूट से बाहर निकालोगे, बाहर निकलने के बाद उसमें से -1 कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। समझ में आया ना? बस ये हमारा आंसर है। तो इस सवाल ऐसे ही करने जाते हैं, ऐसे ही करे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं मैथ की बहुत 100 ट्रिक लेके आऊँगा जो आपको ज़बरदस्त सवाल होंगे, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही छोटे-छोटे सवाल करके आपको पूरी मैथ रटा देंगे, है ना? एक हमारी मैथ की जो बेसिक सीरीज़ चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन हमारे कुछ सवाल हटके होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी के। ऐसे में अलग से आपके छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मैथ में कहीं से भी किसी भी पोर्शन से कमज़ोर नहीं रहे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि मैं इस प्रकार की 100 ट्रिक जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।